करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। यहां पर कुछ पार्ट दिए गए हैं आपको और आपको कह रहा है कि भाई आप इसको सोल्व करो पहले और फिर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, राइट। तो यहां हमें क्या करना है, पहले तो ये जो पार्ट दिया ये सोल्व करना है, साथ साथ फिर ऑप्शंस में देखना है कि भाई कौन सी वैल्यू मैच करती है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। देखो यहां हमें रिक्वायरमेंट है tan 30 डिग्री की और आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू अच्छे से आती है। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 कितना होता है भाई, tan 30 होता है 1/√3। नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है और tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। तो tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। इसका कर दो जी आप होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास, देखिए हमारे पास आ रहा है 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस ये होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब ये हो गई 4 टर्म। तो इसको देखिए सोल्व करने के लिए आपको लगा लो यहाँ पे 1। तो ऊपर वाली टर्म को तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसको तो छोड़ दो एज इट इज आप। ये हो गया जी हमारा एज इट इज। नीचे वाली टर्म को सोल्व कर सकते हैं तो नीचे ले लो आप एलसीएम। तो देखो 3 हो गया हमारे पास एलसीएम, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1। इसको भी सोल्व कर लो भाई आप। ये हो गया जी 2/√3 और ये हो गया 4/3। अब आपके पास हो गई 4 टर्म 1 2 3 4 और 4 टर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर सबसे नीचे वाली टर्म है उसको हम पहुंचा देंगे सबसे ऊपर। तो भाई सबसे ऊपर पहुंचा दो। लो भाई ये 3 पहुंच गया 2 के पास और बाकी सब जहां है वहीं रहेंगी, यानी नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगी। ये लो जी √3 इंटू हो गया 4। तो देखो यहां पर हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है जी 2 2 जा, तो इसको कर दो आप कैंसिल। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बच गया भाई वो लिख लो। अब आपके पास बच गया 3/2√3। तो क्या आपको लगता है इनमें से किसी एक की वैल्यू है? अगर आपको टेबल याद है ना तो आप तुरंत बता दोगे। भाई मुझे तो याद है, मैं तुरंत बता रहा हूं कि ये वाली वैल्यू नहीं है। क्यों, क्या करें भाई फिर? देखो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो रूट वाली टर्म है √3, इसको हटाओ और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो कर दो भाई रैशनलाइजेशन, यानी इस टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बाय √3। सिर्फ √3 से कर लो बस, क्योंकि यहां पर दो टर्म नहीं है। जब दो टर्म होती है ना तब हम अपोजिट साइन लेते हैं, यहां तो सिंगल टर्म है √3। आप क्या मन करे तो 2√3 से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाए, क्या फायदा। तो आप सिर्फ √3 से कर लो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। ये क्या आ गया जी हमारे पास, ऊपर आ गया 3√3 और नीचे देखो कितना आ गया 2 इंटू √3 इंटू √3 होता है जी 9 और √9 की वैल्यू आपको आती है, कितनी होती है, यस 3 होती है, इंटू में 2 और देखो जी 3 से 3 हो गया कैंसिल। चलो जी कैंसिल कर दो। आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया √3 डिवाइड बाय 2। और अब बताओ ये वैल्यू किसकी होती है, यस sin 60 की होती है क्या, यस sin 60 की ही होती है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वैल्यू हमारी होती है sin 60 की। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारे पास sin 60 की वैल्यू है। अब बिना सोल्व करके आप डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बता सकते। कई लोगों को लगता है जी ये तो एमसीक्यू है हम कर देंगे ऐसे ही, नहीं, देखो समय तो देना पड़ेगा, सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको उसी तरह से कुछ वैल्यूज दी हैं और आपको सोल्व करके बताना है। तो देखो हमें यहां पर चाहिए tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको आती है, कितनी होती है भाई tan 45, यस tan 45 होता है 1 के इक्वल।
तो चलिए सोल्व करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 10 45, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, 10 45 की वैल्यू 1 पुट कर दो, नीचे 1 की जगह 1 लिखेंगे, 10 45, 10 स्क्वायर 45 है, इसका मतलब है 10 45 का होल स्क्वायर, तो लिख दो भाई यहां पर भी 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करके देखिए ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 1 प्लस 1 आ गया, ये हो गया जी 2/2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 आ गई, अब ये बताइए ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू होती है? यस, ये 1045 की भी होती है और कोट 45 की भी। हमारे ऑप्शन में देखो भाई साइन 90 है, 1 है, साइन 45 है और 0 है, तो बस आपको तो कुल इसकी वैल्यू बतानी थी, तो हमारा काम ऐसे ही बन गया भाई, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि यहाँ पे 1045 होता है। हाँ, अगर 1045 ऑप्शन देते तो फिर हम कुछ सोचते, फिलहाल में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी आपका आंसर यहाँ पे आया है बी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहां दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए इज ट्रू। आपको जस्टिफाई करना है और आंसर भी बताना है, यानी कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको पहले इसको सोल्व करना है इन वैल्यूज पर और बताना है कि वास्तव में ये करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले ए ऑप्शन पे चले जाते हैं, यहां पर हमें ऑप्शन वाइज करना है। कुल मिलाकर अगर आप समझे तो ये 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। साइन 2 यहां लिख देते हैं, पुट ए इज इक्वल टू पुट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 हो गया भाई, इज इक्वल टू 2 साइन 0 कोस 0। अब जरा ध्यान दे, साइन ये हो गया 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है, और यहां पर हमारे पास 2 साइन 0 कितना होता है? 0, कोस 0 होता है 1। अब देखो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है ना, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो भाई ये वेरीफाई हो गया कि हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। किस पर हो गया भाई? ये ए ऑप्शन पर ही हो गया, हमें इन ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारा काम यहीं पर हो गया। तो क्वेश्चन में यही लिखा था चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमने चूज कर लिया कि भाई ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब साथ में आपको जस्टिफिकेशन देनी थी, वो हमने जस्टिफिकेशन दे दी है कि भाई अगर हम पुट करते हैं ए की वैल्यू 0 तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल हो जाती है। तो आप यहां और एक लाइन ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट है 1030 डिग्री की। क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहले आपको यह बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और साथ साथ जस्टिफिकेशन देनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं हम। हमारे पास है 1030 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिखिए यहां पर सोल्व कीजिए पहले इसको। तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 1030 डिग्री। 1030 कितना होता है भाई? हमारे पास 10 होता है 1/√3। अपोन में क्या है भाई? 1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर है ये 1030 का होल स्क्वायर। 1030 होता है जी 1/√3, इसका कर दो जी आप होल स्क्वायर, और अब इसको कर लो आप सोल्व। तो देखिए जब सोल्व करते हैं तो ऊपर आ जाता है हमारे पास 2/√3, जबकि हमारे पास नीचे आएगा 1 प्लस, देखो ये है 1 का स्क्वायर तो होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। क्लियर? अब यहां पे देखिए डिनोमिनेटर को आप कर सकते हो सोल्व, तो कर लो। तो ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको तो छोड़ दो एज इट इज। नीचे देखिए यहां ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3, और ये सोल्व कर लिया तो हो गया जी 3 + 1। और आगे सोल्व कर लो इसको, ये आ रहा है 2/√3, डिवाइड में आ रहा है हमारे पास, देखो ये 3 + 1 हो गया 4/√3। अच्छा ये हो गई हमारे पास टोटल 4 टर्म, और 4 टर्म में मैंने आपको बताया है सेकंड और अगर फोर्थ टर्म आपस में कैंसिल हो रही है या फर्स्ट और थर्ड हो रही है तो कर लेनी चाहिए, तो ये हो रही है फिलहाल कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास 2/4, और जी 2/4 को आप सोल्व करते हैं
फिर से सोल्व कर सकते हो आप बड़े आराम से। तो ये आ रहा है, देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। अब यहां हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये भी 1/2 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई ये तो cos 60 के इक्वल है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और ये जो पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन दिखाया है ना, ये हमारा जस्टिफिकेशन है। क्लियर? तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां हमारे पास है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें। राइट? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां पर आपको निकालनी है वैल्यू a और b की। तो देखिए ये मेरे पास है 10a + b = √3। अब जरा ध्यान दें आप, यहां हमारे पास 10 है, अगर मैं यहां भी 10 बना लूं तो मेरी बात बन सकती है। तो √3 जो है आपको नोट करना है, क्योंकि हम यहां लाना चाह रहे हैं 10। तो 10 की वैल्यू जो है कब √3 होती है? तो भाई मुझे तो मालूम है कि 10 की जो वैल्यू होती है ना, वो कब होती है भाई? √3 वो होती है 1060 पे, यानी मैं √3 को लिख सकता हूं 1060 डिग्री। आप इसको लिख दो ऐसे 1060 डिग्री, क्योंकि √3 इक्वल टू क्या होता है? 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल टू √3। क्लियर? अब यहां आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हो। देखो 10 से 10 हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a + b = 60 डिग्री। इसको 1 नंबर इक्वेशन डाल दो। दूसरी तरफ अब आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है भाई? 10a - b = 1/√3। नाउ 10a - b = 1/√3। तो यहां भी आप ये 10 बना लो। तो 10 की वैल्यू कब होती है 1/√3? 30 डिग्री पे। तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई? इसको हम लिख देंगे 10a - b = इसको लिख देंगे 10 30 डिग्री। बस ध्यान रखना आपने भाई, लेफ्ट में 10 है तो राइट में भी 10 होना चाहिए, लेफ्ट में साइन है तो राइट में भी साइन होना चाहिए, लेफ्ट में कोस है तो राइट में भी कोस होना चाहिए। बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है। क्लियर? अब ये 10 से 10 हमारा हट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास a - b = 30 डिग्री। लो जी, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, उसको सोल्व करने के लिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारी है a + b = 60 डिग्री, और सेकंड हमारी है a - b = 30 डिग्री। लो जी, देखो जरा ऐड कर दें। तो ऐड कर रहे हैं तो देखो ये कैंसिल हो गया जी, -b से +b। हमारे पास क्या बच गया भाई? हमारे पास बच गया 2a। ये हो गया इधर 2a और इधर हो गया 90, और a = आ गया भाई 90 / 2 यानी 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आ गई जी हमारे पास, कितनी आई? 45 डिग्री। अब हमें b भी चाहिए, तो b आप इक्वेशन नंबर 1 से भी निकाल सकते हो और 2 से भी, आपकी मर्जी है। तो मैं निकाल लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपने a की वैल्यू 45 रखनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी भाई? हमारी थी a, और a की जगह रख देते हैं, a की जगह रख दो 45, देखो ये है, और प्लस b मालूम नहीं है, = 60। इसको आप सोल्व कर लो भाई, b = आ गया 60 - 45, और इसको सोल्व करा तो 15 डिग्री आ गया। तो यहां से आपकी b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो आपका a
45 डिग्री है और बी 15 डिग्री है। और क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई, tan इज दिस, tan a माइनस बी इज दिस, और साथ में लिखा था फाइंड a एंड b। और ये देखो ये एक लाइन ये भी लिखी थी, a इज ग्रेटर देन b, और देखो हमारा a ग्रेटर देन b ही आया है ना, क्योंकि 45 तो भाई ग्रेटर होता है 15 से। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट, और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी हो गई है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 8.3, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पर आपको कुल मिलाकर के 5 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको यह बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ साथ जस्टिफिकेशन भी देना है, राइट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक स्टेटमेंट जो है ट्रू है? मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और अब मैं देता हूं आपको इसका जस्टिफिकेशन। देखिए यहां हम अगर ले लें क्वेश्चन को, हमारे पास है साइन ए प्लस बी, ये है मेरे पास लेफ्ट साइड में। तो पहले हम लेफ्ट साइड सोल्व कर देते हैं आपके लिए। और राइट साइड में मेरे पास है साइन ए प्लस साइन बी। यहां आप ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो, आपका मन करे तो आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो आपका मन करे वो वैल्यू आप लेके देख लें। तो चलिए मैं ले लेता हूं जी, यहां पर पुट कर देता हूं, पुट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना लेफ्ट साइड। तो यहां हम ए की जगह रख देंगे 30 डिग्री और बी की जगह रख देंगे 60 डिग्री। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है साइन 90 कितना होता है भाई, साइन 90 होता है 1। तो ये आ गया जी हमारा 1। जबकि राइट हैंड साइड में देखें आप, तो अगर मैं ए की जगह रखता हूं 30 डिग्री और बी की जगह रखता हूं 60 डिग्री, तो साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। इसको आप सोल्व कर लें तो यू विल गेट 1 प्लस √3/2। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है? देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो है 1, जबकि राइट हैंड साइड आपकी 1 प्लस √3/2। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम फॉल्स है। और ऐसा नहीं है कि सर ने जो है 30 और 60 लिया है तो ऐसा हुआ है, आप कोई भी वैल्यू पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो भाई क्या आपको लगता है कि थीटा को इंक्रीज कर दें तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है? वैसे तो डायरेक्टली आप टेबल देख करके बता सकते हैं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही है या नहीं। तो मैं अगर टेबल को देखता हूं तो मुझे दिखता है कि थीटा के इंक्रीज होने से साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जस्टिफिकेशन। तो देखिए अगर मैं लेता हूं सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट का आंसर है जस्टिफिकेशन। तो अगर मैं कहता हूं भाई थीटा अगर मेरे पास 0 है, या फिर मेरे पास थीटा 30 डिग्री है, या मेरे पास थीटा 45 डिग्री है, या थीटा जो है चलिए हम 60 ले लेते हैं डायरेक्ट, 60 डिग्री है, या थीटा मेरे पास 90 डिग्री है। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हमने ले ली जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो क्या आपको लग रहा है, देखिए जरा, साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 होता है हमारे पास, थीटा की जगह हमने 0 रख दिया है।
तो साइन 0 होता है जी हमारे पास 0, जबकि हमारे पास साइन 30 जो है ना वो होता है 1/2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। तो देखो देखने से पता चल रहा है जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज। फिर भी मैं थोड़ा और बारीकी से आपको दिखा दूं, 0 का मतलब तो 0 ही होता है जी, 1/2 का मतलब होता है 0.5, और √3/2 को आप सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 0.87, और इसकी वैल्यू आएगी 1। तो आप बड़े आराम से देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, और इंक्रीज कर रही हैं एज थीटा इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू को बढ़ाया वैसे वैसे हमारे पास साइन की वैल्यू भी बढ़ती गई। तो दिस स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज ट्रू, तो यू कैन से ट्रू। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगेन आप टेबल देख करके बता सकते हैं, अगर आपको टेबल लर्न है तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यस दिस इज नॉट ट्रू, यानी वी कैन से ये हमारी जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3 इज फॉल्स। चलिए इसका भी जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि देखो भाई अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं, थीटा की वैल्यू में 30 डिग्री रख दूं, थीटा की वैल्यू में 60 डिग्री रख दूं, थीटा की वैल्यू में 90 डिग्री रख दूं, तो मेरे पास कोस देखिए कितना आता है, देखो भाई कोस 0 आता है 1, कोस 30 डिग्री आता है √3/2, और भाई कोस 60 डिग्री आता है 1/2, और कोस 90 आता है 0। तो देखने से पता चल रहा है भाई ये वैल्यूज तो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो चलिए इनको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये तो होता है 1, √3/2 होता है 0.87, और 1/2 होता है 0.5, और ये तो है ही 0। तो देखिए ये जो वैल्यूज हैं वो क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। जैसे जैसे मैंने थीटा को इंक्रीज किया वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती गई, डिक्रीज करती गई। जैस एज थीटा इंक्रीजेस कोस वैल्यू डिक्रीजेस, इट मींस आवर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट को। फोर्थ स्टेटमेंट में कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए ये जो ऑल वैल्यू बोला ना इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, यानी मैं कहूंगा कि भाई ये स्टेटमेंट आपकी ना फॉल्स है। अब जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा, चलिए जस्टिफिकेशन देते हैं। देखिए यहां अगर आप ध्यान से अगर टेबल को देखेंगे तो साइन की टेबल देखो और कोस की टेबल देखो तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ 45 डिग्री पे ना दोनों इक्वल होते हैं, बाकी किसी भी वैल्यू पर ये इक्वल नहीं है, राइट। लेकिन हमें तो यहां लिख के आना है तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां आप देखिए ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। तो चलिए आप देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट को। फिफ्थ स्टेटमेंट में कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। भाई ये कह रहा है अगर हम ए की वैल्यू ना 0 रख दें तो जो कोट की वैल्यू आती है ना वो नॉट डिफाइन आती है। भाई मुझे तो लगता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलिए देखते हैं क्या मेरा जस्टिफिकेशन सही है। आओ तो देखो आप क्या करो भाई, कोट ए, पहले आपको कोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोट ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वो होता है कोस ए अपॉन साइन। तो यहां आप लिख लो जी कोस ए अपॉन साइन ए, लिख लिया। अब यहां ए की वैल्यू क्योंकि बोला उसने 0 डिग्री लेनी है तो चलो जी ए की जगह रख देते हैं 0। तो आप लिख दो यहां पर पुट ए इज इक्वल टू 0, पुट ए इक्वल टू 0। तो भाई मैं पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा कोस 0 और ये हो जाएगा साइन 0, और साइन और कोस 0, कोस 0 कितना होता है, यस कोस 0 1 होता है भाई, और साइन 0 0 होता है, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, इसको हम कहते हैं नॉट
डिफाइन, तो इसका मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहां हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।